वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिटर्मिनेंट्स के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्विक रिवीजन का वही मतलब है, एक तो +2 क्लास के हिसाब से जो मेन पॉइंट है, ठीक है ना, और साथ के साथ कम्पिटिटिव एग्जाम। और एक और काम की बात, ये आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है ना। कम्पिटिटिव एग्जाम में हम आयर की बात कर रहे हैं जो एडवांस है, ठीक है ना, इस हिसाब से, ठीक है ना। मतलब कोई बेसिक हो तो चेक कर लेना आप, सही है। तो डिटर्मिनेंट का सिंपल सा मतलब पता है क्या है? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, बस ये बात याद रख लो, जो एसोसिएट होगा। मतलब सिंपली अगर डिफाइन करना हो तो इट इज अ नंबर, ठीक है ना। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ होगा, किससे? विद मैट्रिक्स, लेकिन मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है। और स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं, ठीक है ना, कौन सी होती है? जिसमें एम और एन बराबर हो, या फिर को रो और कॉलम बराबर हो। सिंपल डेफिनेशन, सही है। बस यहाँ पर कुछ चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो डिटर्मिनेंट है उसका सिंबल, चलो ए मैट्रिक्स से मान लो तो उसका सिंबल ये रहेगा, सही है। पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, सही है। या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है, ये छोटी छोटी बातें, सही है। इसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल के हिसाब से बात कर रहे हो तो ठीक है ना, तो मतलब डिटर्मिनेंट आपके पास मतलब जो 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इस हिसाब से, ठीक है ना, उसी के न्यूमेरिकल मिलते हैं एग्जाम में, सही है। या फिर मान लो जैसे 1/1 हो, डिटर्मिनेंट उसका भी निकलेगा। चलो ये मैट्रिक्स, उसके अंदर कुछ एलिमेंट मान लिया हमने, चलो अपनी हिसाब से 1 मान लिया समझने के लिए, तो डिटर्मिनेंट वही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सही है। या मान लो ये हो तो ये हो जाएगा इस हिसाब से, सही है। मतलब ये छोटी छोटी बातें और कुछ भी नहीं। मतलब जो ये भी कह सकते हो नंबर कौन सा, इस हिसाब से बात कर सकते हो रियल नंबर। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं एलिमेंट या फिर डाटा को, सही है। इस वजह से तो रियल नंबर की बात होगी, मतलब एक्चुअल में हो, इमेजिनरी नहीं। मतलब इस बात का ये केस हटा दो, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें निकाल लिया करो, सही है। इसके बाद जो आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी हो मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए बस, सही है। तो चलो एग्जांपल के लिए चलो कुछ एलिमेंट मान लिए, सही है। मतलब कोई मैट्रिक्स मान लिया हमने, सही है। तो आपकी चॉइस है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हो, सही है। और जो मेनली न्यूमेरिकल आते हैं ना, आपको प्रूव के मिलते हैं, ठीक है ना। प्रूव करो, शो करो, मतलब वही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जिससे क्या हो जाता है, केवल और केवल कैलकुलेशन, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में कंडीशन मतलब आधा आंसर ये कह दो अपने आप गिवन है, इस तरीके से भी तो सोच लिया करो ना। आंसर दे रखा है, उसके इक्वल प्रूव करना है बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करके। आपकी चॉइस होती है यहाँ पर कि एक्सपेंड करो अलोंग जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, सही है। R1 से एक्सपेंड करो, R2 से, R3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, बात एक रहती है, सही है। कहीं से भी एक्सपेंड कर देना, बस एक बात का ध्यान रखना है, और वो है ये कि जो उनके कोफिशिएंट होंगे ना, उनके नंबरों के, ठीक है ना, उनके सिंबल ये रहेंगे, या फिर साइन को अपनी चॉइस है, सही है। अगर R1 से एक्सपेंड कर रहे हो तो पहले का सिंबल प्लस रहेगा, सही है, दूसरे का माइनस। बस इन छोटी सी चीज का ध्यान रख लेना। ये कहाँ से आई थी? को फैक्टर से निकल करके, ठीक है ना। वैसे को फैक्टर भी होता है, माइनर भी होता है, ठीक है ना, लेकिन हम सिर्फ उन पॉइंटों की बात कर रहे हैं जहाँ से न्यूमेरिकल बनता है आपका। ये नहीं आती इस तरीके की चीज़ें, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, एक्सपेंड करना होता है बस ये चीज़ जो बेसिक न्यूमेरिकल मिलती है आपको, केवल कैलकुलेशन होगी, सही बात है। तो अब इसके बाद चलो कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब जो मेनली याद रहती प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट की। तो किस तरीके से, एक तो वही है जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें मान लो कोई कंप्लीट रो या फिर कोई कंप्लीट कॉलम, वो जीरो, इस हिसाब से रो का केस हो या फिर कॉलम हो, इस हिसाब से नॉर्मली आपको 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स मिलती है समझने के लिए इस बात को, सही है। तो बस उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, सही है। एक तो ये प्रॉपर्टी याद रहती है, मतलब जो मेनली यूज होती है, सही है। फिर दो चीजें अगर आइडेंटिकल हो, दो आइडेंटिकल का मतलब है 2 रो या फिर 2 कॉलम, सही है। ये नहीं कि एक रो और एक कॉलम, दोनों रो नीचे या फिर दोनों के दोनों कॉलम अगर आइडेंटिकल है, ये कम से कम की बात होती है। मतलब तीनों तो चारों तो समझने के लिए, तो वहां पर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, तो वहां पर भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है, सही है। इस तरीके से बेसिक बात है ये, सही है। और इसके बाद एक वो सम वाली प्रॉपर्टी रहती है याद, मेनली जैसे मान लो अगर ये लिखा हो आपके पास
सही है, मतलब कोई भी नंबर प्लस समथिंग है, मतलब इस तरीके से मान लो किसी रो में कंप्लीट, किसी रो या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम में सम के रूप में कोई एलिमेंट लिखे हों। सही है, कॉमन एलिमेंट, कॉमन चीज होनी चाहिए फिर है, तो उसको क्या लिख सकते हो यहीं पर आप, जैसे एक तो ये तो एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा, बस इन एलिमेंटों को ब्रेक कर देना। ब्रेक करने का मतलब है एज इट इज, फिर ये जो कॉमन साइन है प्लस का जैसे यहाँ पर आ जाएगा। सही है, ये एलिमेंट तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना, इनके अंदर कोई चेंज मत कर देना। सही है, और यहाँ से ये चीज़ लो। सही है, इस तरीके से यहाँ पर 2x हो, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, इनके कोफिशिएंट कुछ भी हो, यहाँ पर y हो समथिंग हो, हमें मेन चीज़ होती है केवल और केवल ये चीज़, मतलब दो टर्म किसी रो या फिर किसी कॉलम में हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। कुछ भी मतलब वो टर्म कुछ भी हो, उनकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता। मेन है इस तरीके से, मतलब सम के रूप में लिखे हुए कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रो या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम में, नॉर्मली ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। सही है, इसके बाद चलो फिर न्यूमेरिकल्स की बात आती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज के बाद मतलब कि वही कि प्रूव करो। नॉर्मली तो आपको इस तरीके न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, उसमें क्या है कि जहाँ से डिटरमिनेंट सोल्व करना उसको ले चल पड़ना। नॉर्मली आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन होती है, राइट हैंड साइड के प्रूव करो, तो इस बात का मतलब राइट हैंड साइड में कुछ आंसर गिवन होता है। सही है, मतलब उसके बराबर आंसर आना चाहिए आपको। सही है, जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो आपकी इच्छा, लेकिन एक टाइम पर या तो दोनों दो रो के होंगे या फिर दो कॉलम के होंगे एक टाइम पर, ये मेन बात होती है। और किसी तीसरे की हेल्प से, ये भी मेन बात है। सही है, किसी तीसरे की हेल्प से, मान लो इसी बात को समझना हो आपने, ये है कुछ, ठीक है, तो मान लो आप यहाँ पर R1 और R2 को मतलब ऑपरेट करना चाहते हो। सही है, कर सकते हो, बिल्कुल आपकी बात सही है, R1 और R2 को ऑपरेट कर सकते हो। इस बात से एक टाइम पर या तो दो रो ऑपरेट हो सकती है या फिर दो कॉलम मैक्सिमम क्यों, क्योंकि आपको 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलती है। इस बात का मतलब मान लो कभी 4 की हो तो उसमें ये मैक्सिमम वाली चीज अप टू 3 तक चली जाएगी। समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ें होती है, +2 क्लास में 4th जो ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स वो आपको मिलती नहीं, वैसे पता होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। तो बस क्या करना आपने, तीसरे की हेल्प से, मतलब R1 में कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हो या फिर जैसे इस तरीके से, मैंने ये चीज़ तीसरे की मतलब कुछ लिखा तीसरे की हेल्प से, वापस ही नहीं में से कुछ मत लिख देना यहाँ पर, मेन ये बात है समझने के लिए। सही है, फिर उसके बाद टोटली ये चीज़ है कैलकुलेशन, केवल और केवल कैलकुलेशन होती है यहाँ पर इस चैप्टर में। सही है, अब इस बात का मतलब कुछ फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड में समथिंग इस तरीके से रिजल्ट गिवन हो सकता है, या फिर कुछ टर्म मल्टीप्लाई में इस तरीके से कुछ भी हो। सही है, अब आपकी इच्छा है, अगर मतलब अच्छी बात अगर फॉर्मूले याद हो, सही है, फॉर्मूले याद हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो कोई ना है, इसका सिंपल सा लॉजिक लो, हमें चलो इसी का नहीं फॉर्मूला आता, क्या करो ब्रेक कर दो, लो। अभी ये देखो छोटी छोटी बातें फिर याद रहनी चाहिए, क्या कि जब बेस सेम हो, ये बेस का काम कर देगा, पावर ऐड हो जाती है तो 1 + 1 वही तो लिखा हुआ है ये 2। सही है, और सिंपल मल्टीप्लाई आप जानते हो बच्चों वाली, लो कि ये पहली टर्म है तो इसकी दोनों के साथ होगी, ए की एक बार इस ए के साथ, एक बार ए की बी के साथ, कर दी मल्टीप्लाई। फिर इसी तरीके से प्लस बी की दोनों के साथ, +b × a + b की b के साथ, लो तो a² प्लस यहाँ से 2ab का काम कर दिया +b², यही फॉर्मूला होता है। बताओ क्या इसके अंदर। सही है, फॉर्मूला ना या तो टेंशन ना लिया करो, छोटी छोटी चीज़ें ब्रेक करके समझ लो, सिंपल कैलकुलेशन कर दी मतलब आंसर ही आना चाहिए, बात खत्म, इतना ही सोचना होता आपने। सही है, फिर उसके बाद कुछ लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, ठीक है ना, मतलब ये चीज़ें तो कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है, +2 क्लास में या फिर +1 भी कह लो साथ में, ठीक है ना, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर भी। तो समझो मतलब सिंपल सा है यहाँ पर, तो log भी एज इट इज डिवाइड बाई log ऑफ a हो जाएगा। अगर जब कुछ बेस अलग है, अलग का मतलब होता है, मान लो जैसे आप log x जानते हो, क्या लिखते हो, सही है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ नहीं होती, इसका जब बेस e होता है, e का मतलब एक्सपोनेंशियल, तो नीचे इस हिसाब से ये आ जाएगा, और log और e एक दूसरे के मतलब इनवर्स होते हैं, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होते, बात सही है। लो
एक्चुअल में ये चीज़ होती है, तो उस हिसाब से ये चीज़ हो जाएगी। सही है। फिर log की ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, log a प्लस log b कहीं पर, ठीक है ना, तो log ऑफ a इंटू बी आ जाएगा। सही है। बीच में माइनस साइन हो तो अगर यहीं पर बीच में माइनस साइन हो तो log a बाई बी का काम कर देगा। सही है। एक log की ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, a की पावर b तो पावर आगे आ जाती है। सही है। यहाँ पर ध्यान रखने की केवल ये बात है, ये केवल इस चीज की पावर है b, ना कि यहाँ पर, समझने के लिए। सही है। फिर उसके बाद इस चैप्टर में न केवल एक वो न्यूमेरिकल है, मतलब अगर न्यूमेरिकल की पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के हिसाब से बात कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं, प्ले लिस्ट है जो डिटर्मिनेंट की, वहाँ से आप 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चेक कर लेना, बात खत्म। अपने आप हर चीज़ समझ जाओगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं रिजल्ट को। एक वो डिटर्मिनेंट मतलब इस तरीके का न्यूमेरिकल था, मे बी, मतलब उसमें साइन थीटा की बात हो रही थी। बस मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें तो चलती रहती, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा रिजल्ट -1 और 1 के बीच में रहता है। सही है। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि साइन थीटा कोस थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1, दोनों पर इक्वल टू का साइन है, इसीलिए क्लोज इंटरवल। या फिर वो आपकी चॉइस है, ग्राफ से कहना चाहो साइन थीटा ग्राफ इस तरीके से चलता है, मतलब पीरियोडिक होता है। कोस थीटा ग्राफ यहाँ से चल पड़ता है 1 से, लो समझने के लिए। सही है। बस यहाँ पर मेन बात क्या थी, मतलब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कि यहाँ पर स्क्वायर करना था, और इसी बात से वही है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है। या फिर कोई भी नंबर हो, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात का मतलब ये दो चीज़ें। सही, छोटी छोटी चीज़ें तो साथ में रहेंगी। सही है। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट ये रहता है आपके पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, कब, जब 3 पॉइंट गिवन हो। ठीक है। पहला पॉइंट x1 y1 टाइप का, दूसरा x2 y2 टाइप का, तीसरा x3 y3 टाइप का, मतलब जब 3 पॉइंट हो। समझने के लिए पॉइंट लिखा जाता है x, y से, तो यहाँ पर x1 y1 2D का पॉइंट है, समझने के लिए इस बात को। सही है। कुछ इस तरीके से, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 आ जाता है, बस सिंपल सा लॉजिक है। बस यहाँ पर कुछ नहीं, आपने केवल कैलकुलेशन करनी होती है। पॉइंट रखे, कैलकुलेट किया, डिटरमिनेंट आपकी इच्छा है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंड करो। सही है। या फिर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके फिर एक्सपेंड करो, आपकी इच्छा होती है, क्योंकि ट्रायंगल। और फिर वही एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एरिया का मतलब होता है 2 डिस्टेंसों की मल्टीप्लाई। समझने के लिए साथ में कुछ कॉन्स्टेंट हो सकता है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखती हो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब आपकी इच्छा, ये आर किसको किस नज़र से आ रहा है, रेडियस क्या होता है, एक डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस ना हो तो बताओ, ये चीज़ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो सकता है, वो अलग अलग फॉर्मूलों में वेरी करता है। सही है। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल यहीं पर क्या बन सकता है कि जब ये तो है जब एरिया फाइंड आउट करना, और जब एरिया गिवन हो, एरिया गिवन हो वहाँ पर आपने 2 पॉइंट कंसीडर करके चलने होते हैं, एक प्लस के हिसाब से या फिर पॉजिटिव को, एक नेगेटिव, मतलब 2 केस बनते हैं। एक ये न्यूमेरिकल आप जरूर चेक कर लेना, जो प्लेलिस्ट है डिटरमिनेंट की, वहाँ पर इस बात का मतलब समझ जाओगे। नॉर्मली उसमें के निकाला जाता है, अगर नॉर्मली न्यूमेरिकल के हिसाब से बात करना चाहते हो तो। सही है। फिर उसके बाद ये भी कंसेप्ट होता है, जैसे एक ये आता है सार्स डायग्राम, ठीक है ना, लेकिन इसका कोई यूज होता नहीं, क्योंकि यहाँ से कभी भी न्यूमेरिकल आता नहीं। सही है। ये है टोटल कंसेप्ट डिटरमिनेंट का, कुछ नहीं, टोटली और टोटली कैलकुलेशन है, केवल एक्सपेंड करना होता है। सही है। फिर कुछ न्यूमेरिकल ये आते हैं कि मतलब आप को जैसे वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करो, वहाँ पर एक बात मैक्सिमम क्या होती है, ये है मेन जो नॉर्मली बात डिस्कस नहीं होती, कि ट्राई करो मैक्सिमम 0 बनाने की। इस बात का मतलब, जैसे आपने कुछ डिटरमिनेंट सोल्व करना, राइट हैंड साइड में समथिंग रिजल्ट है, समथिंग का मतलब 0 से अलग है, 0 से अलग। चलो ये मान लिया आपने समथिंग, मतलब मैंने जो भी रिजल्ट लिख रखा है यहाँ पर। सही है। तो इस बात का मतलब 0 से अलग है ना, तो तभी समझ जाओ कि किसी रो के पर्टिकुलर, मतलब सारे एलिमेंट या फिर किसी सारे कॉलम के सारे एलिमेंट 0 तो होने से रही, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती और 0 रिजल्ट मिल जाता। 0 से अलग की बात होती है, तो मतलब प्रॉपर्टी तो गई। लेकिन उस न्यूमेरिकल में फिर भी लिखा होता है, उस टाइप के न्यूमेरिकल में फिर भी लिखा होता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। उसका मतलब पता है क्या है, एक ये छोटी सी बात है, मान लो जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करनी है, डिटरमिनेंट में क्या होता है कि जैसे समझने के लिए ये है कुछ समथिंग वैल्यू,
ठीक है ना। चलो ये ले ली 1 से 9 नंबर, सही है। तो डिटरमिनेंट में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी है आपने, ठीक है, अंदर, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई कर देना या फिर किसी पर्टिकुलर एक कॉलम में, ये मेन बात होती है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या था कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी हो तो हर एलिमेंट के साथ होगी, यहाँ पर नहीं होती वो चीज़, केवल एक रो के साथ, वो आपकी चॉइस होती है, सही है। बस इस एक ये टाइप की न्यूमेरिकल आते हैं आपके लिए, सही है। और इसके बाद एक ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में क्या बताया था, शॉर्टकट क्या था कि जहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करो समथिंग, मतलब कुछ फैक्टर से, वहीं से कॉमन आएगा। एक इस टाइप का न्यूमेरिकल चेक कर लेना, आपको बात पता चल जाएगी अच्छी तरीके से, सही है। मतलब जहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हो कुछ फैक्टर से, वहीं से कॉमन आता है। और जो वो कॉमन वाली है ना, वही पर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में वो मतलब इस तरीके स्टेटमेंट होते हैं कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, कि मतलब प्रूव करो समथिंग रिजल्ट को, सही है। मतलब ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू, सही है। तो वहाँ पर एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी काम करती है, ये वाली, सही है। तो इस तरीके से फिर इसके बाद एक बात ये पता होनी चाहिए, जैसे कांस्टेंट और इनटू मैट्रिक्स लिखी हो, उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, तो पता होना चाहिए आपको कि कांस्टेंट एज इट इज, ए का डिटरमिनेंट अलग से, लेकिन कांस्टेंट की पावर n चली जाएगी। और n क्या होता है, जो ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये वाली बात है, सही है। बस एक ये फॉर्मूला काम का रहता है। तो इस तरीके मतलब ये है टोटल कंसेप्ट, कुछ नहीं, यहाँ पर टोटली कैलकुलेशन होती है। तो इस तरीके से, सही है। तो बस ये है आपका टोटल कंसेप्ट। बस लास्ट में वही है कि ये छोटी सी बात है, ठीक है ना। मतलब जो ये क्विक रिवीजन की प्लेलिस्ट है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कहीं पर भी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, +2 क्लास का, मतलब ये कंसेप्ट से मतलब है, वो ग्रेजुएशन पर कहीं पर भी अप्लाई कर देना, सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। मतलब केवल एक ये क्विक रिवीजन की जो प्लेलिस्ट है +2 क्लास की, केवल ये चेक कर लेना आप, सही है। मतलब यहाँ पर केवल हम इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस कर रहे हैं, सही है। तो मतलब ये चीज़ें आती कहाँ से, वो अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मतलब वो आप कमेंट भी कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में सर्च भी कर सकते हो। तो इस तरीके से, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।